Hello students, welcome to my channel English. I am Naur sir. आज मैं आप लोगों को एप्लीकेशन लिखना सिखाऊंगा कि किस प्रकार हम विद्यालय में या किसी ऑफिस में अवकाश लेने के लिए या किसी दूसरे कंप्लेन के लिए हम लोग एप्लीकेशन लिखते हैं। तो उस एप्लीकेशन को फॉर्मल लेटर कहा जाता है। यानी फॉर्मल लेटर ऑफिस में लिखा जाता है, ऑफिशियल होता है, या किसी स्कूल में आप प्रिंसिपल के पास लिखते हैं या क्लास टीचर के पास लिखते हैं, तो आप उसको एप्लीकेशन कहते हैं। हम ऑफिस में भी जहाँ पर वर्क करते हैं वहाँ पर भी हम अवकाश लेने के लिए या अदर कोई कार्य के लिए लिखते हैं, उसको भी हम लोग फॉर्मल लेटर कहते हैं, जिसे एप्लीकेशन भी कहा जाता है। अब इनफॉर्मल लेटर पर्सनल होता है, जो किसी रिलेटिव्स के पास लिखे जाते हैं, जैसे माता पिता भाई बहन दोस्त साथी वगैरह के पास लिखा जाता है, या बिजनेस पर्पस से हम लोग बिजनेसमैन के पास लेटर लिखते हैं। ऐसे लेटर को इनफॉर्मल लेटर कहा जाता है। तो अब हम लोग एप्लीकेशन लिखना सीखेंगे, स्कूल में कैसे लिखा जाता है, और कि हम अवकाश लेना हो यानी छुट्टी लेना हो तो कैसे लिखेंगे, या कंप्लेन करना हो तो कैसे लिखेंगे। तो एट फर्स्ट सबसे पहले हम A4 साइज का पेपर ले लेंगे। इसको A4 साइज का पेपर कहा जाता है। लाइनिंग वाला भी हो सकता है और प्लेन भी हो सकता है। तो अब इसको क्या करेंगे, हाफ इंच या 1 इंच जो है फोल्ड कर देते हैं। तो इस पेपर को ऐसे फोल्ड कर देंगे, और फोल्ड में जो है जिसे मार्जिन कहा जाता है, इस मार्जिन में कुछ नहीं लिखेंगे, क्योंकि जब आप एप्लीकेशन देंगे तो इसको ऑफिस में स्टेपल करने के लिए स्पेस रहना चाहिए, ताकि आपके शब्द जो है इसमें ढके नहीं। जब हम स्टेपल करते हैं तो ढके नहीं, इसलिए आप इसको फोल्ड कर दीजिए, इसे मार्जिन कहा जाता है, और उस मार्जिन में कुछ नहीं लिखेंगे। अब आइए हम लोग अवकाश के लिए स्कूल में लिखेंगे एप्लीकेशन। तो सबसे पहले लिखा जाता है टू के बाद पोस्ट लिखा जाता है कि किसके पास आप लिख रहे हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे टू, और टू के बाद लिखेंगे पोस्ट का नाम, यानी नेम ऑफ पोस्ट। नेम ऑफ पोस्ट यानी पोस्ट का नाम, जिसके पास आप लिख रहे हैं। प्रिंसिपल के पास लिख रहे हैं तो प्रिंसिपल लिख लीजिए, क्लास टीचर के पास लिखते हैं क्लास टीचर लिखिए, या किसी सब्जेक्ट टीचर के पास लिखते हैं तो आप लिख सकते हैं इंग्लिश टीचर या हिंदी टीचर या कोई भी टीचर। तो यहाँ पे आप इसके बाद में लिखेंगे नेम ऑफ पोस्ट, यानी ये आपका यह नेम ऑफ पोस्ट हो गया। टू सबसे पहले, और इसके बाद द प्रिंसिपल यानी नेम ऑफ पोस्ट। इसके बाद हम कहां पर लिख रहे हैं, किस स्कूल में, उस स्कूल का नाम लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहां पर सेकंड में नेम ऑफ स्कूल, नेम ऑफ स्कूल लिखेंगे, यानी वो प्रिंसिपल किस स्कूल के है, जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं उस स्कूल के नाम लिखेंगे, यानी द प्रिंसिपल के बाद आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे। इसके बाद हम लिखेंगे वो स्कूल कहां पर है, यानी प्लेस का नाम लिखेंगे। नेम ऑफ प्लेस, नेम ऑफ प्लेस, यानी आपका स्कूल कहां है। तो हमने लिखा है टू द प्रिंसिपल DAV पब्लिक स्कूल सासाराम रोहतास। यहाँ हम एकदम स्ट्रेट लाइन में लिखेंगे, अब बिल्कुल स्ट्रेट लिखेंगे, इसमें प्लेस नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट लिखेंगे। पहले जो है लिखा जाता था छोड़ छोड़ करके, लेकिन अब CBSE में अब चल रहा है बिल्कुल स्ट्रेट लिखने का रूल है, आप स्ट्रेट लिख सकते हैं। तो अब नेम ऑफ प्लेस, यानी कहाँ आपका संस्था है, कहाँ स्कूल है, आप नेम ऑफ प्लेस लिख दिए। इसके बाद हम लिखेंगे डेट, यानी किस डेट को आप अपने एप्लीकेशन लिखा, उस डेट लिखेंगे। आपका यहां से यहां डेट है, डेट आपने लिख दिया। डेट के बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट, प्रॉब्लम क्या है, किस प्रॉब्लम के कारण, क्या रीजन है कि आप पत्र लिख रहे हैं, उस रीजन को लिखेंगे। एप्लीकेशन फॉर लीव, इसमें हम अवकाश के लिए लिखे हैं, इसलिए हम लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर लीव। यहां प्रॉब्लम हो गया, प्रॉब्लम। इसके बाद सैल्यूटेशन इसको कहा जाता है, हम जिसे संबोधित करते हैं
सर या मैडम से, अगर जेंट्स होंगे तो सर, अगर प्रिंसिपल मैडम होंगी तो हम मैडम लिखेंगे, अगर लेडीज होगी तो क्या लिखेंगे मैडम, और जेंट्स होंगे प्रिंसिपल तो क्या लिखेंगे सर लिखेंगे। इसको सैल्यूटेशन कहा जाता है, यानी अभिवादन। क्या कहा जाता है इसको, सर या मैडम को सैल्यूटेशन हम कहेंगे, यहां सैल्यूटेशन लिखेंगे। इसके बाद हम बॉडी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, द बॉडी ऑफ लेटर, इसको क्या कहता है द बॉडी ऑफ लेटर। इसके बाद हम बॉडी ऑफ लेटर को 2 पैराग्राफ में लिखेंगे। सबसे पहले अब क्या लिखे हैं, और सर या मैडम के बाद कॉमा जरूर देंगे, कॉमा देने के बाद हम लिखना शुरू करेंगे स्ट्रेट लाइन में, एकदम बिल्कुल स्ट्रेट है, यहाँ पर प्लेस नहीं छोड़े हम। मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली आई बेग टू स्टेट दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट मंडे, यानी अति नम्रता पूर्वक और आदर पूर्वक मैं कहने के लिए निवेदन करता हूं कि गत सोमवार से मैं बुखार से पीड़ित हूं। सो आई कांट कम टू स्कूल फ्रॉम इतना टू इतना। आप डेट लिखेंगे, डेट कैसे लिखेंगे, अगर 2 दिन से अधिक होता है तो पहला डेट के पहले हम फ्रॉम लिखेंगे, और इसके बाद दूसरे डेट लिखने से पहले हम टू का प्रयोग जरूर करेंगे। इस फ्रॉम का अर्थ होता है से, इस का अर्थ टू का अर्थ हो जाता है यहाँ तक, यानी इतना से इतना तक। 2 दिन से अधिक होगा तभी आप फ्रॉम और टू का प्रयोग कर सकते हैं। अगर 1 दिन होगा तो ऑन लिखने के बाद हम डेट लिख देंगे। 1 दिन के लिए क्या लिखेंगे, ऑन 26/9/2020। अगर 1 दिन होता है, 1 दिन की छुट्टी लिखने के लिए हम केवल ऑन लिखेंगे, ऑन के बाद आप डेट लिख देंगे। 1 डेट होगा तब, 1 दिन क्या होगा तब। अगर लगातार 2 दिन होता है तो ऑन का प्रयोग करते हैं, जैसे 26 and 27/9/2022, यानी 1 दिन के लिए अगर छुट्टी लेना है तो ऑन का प्रयोग करेंगे डेट से पहले, और 2 दिन की भी छुट्टी लेनी है तो ऑन का ही प्रयोग करेंगे। लेकिन 2 दिन से जहां भी अधिक होगा तो फर्स्ट डेट के पहले हम फ्रॉम और दूसरा डेट से पहले हम टू का प्रयोग करेंगे। यानी सो आई कांट कम टू स्कूल फ्रॉम इतना टू इतना, यानी मैं इतना से इतना तक विद्यालय नहीं आ सकता हूं। इसके बाद हम लिखेंगे सेकेंड पैराग्राफ में आई देयरफॉर के पहले भी कॉमा और बाद में भी कॉमा देंगे। तो आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव फॉर 5 days, इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि मुझे 5 दिनों का अवकाश प्रदान करें। आई शैल, इसमें आप क्या करेंगे, ऑब्लिगेशन प्रकट करना है। निश्चित रूप से आप अगर छुट्टी लेते हैं तो ऑब्लिगेशन प्रकट करने के लिए 1 लाइन जरूर लिखेंगे। आई शैल हाईली बी ऑब्लाइज्ड टू यू फॉर दिस, मैं इसके लिए आपका अत्यधिक आभारी रहूंगा। इसके बाद हम लिख देते हैं अंत में योर ओबेडिएंट स्टूडेंट, इन सेंडर्स का नाम और होगा और एड्रेस भी होगा, नेम, क्लास और रोल नंबर। जो आपका नाम होगा वो लिखेंगे, क्लास लिखेंगे और रोल नंबर लिखेंगे। इसके पहले आप क्या लिखेंगे, योर ओबेडिएंट स्टूडेंट, योर ओबेडिएंट स्टूडेंट यानी आपका आज्ञाकारी छात्र। या लिखते हैं योर्स, अगर लिखते हैं तो योर ओबेडिएंटली लिखेंगे, अगर योर लिखते हैं तो ओबेडिएंट लिखेंगे, इसके बाद नाउन लिखेंगे। नियम है योर्स के बाद एडवर्ब लिखा जाता है और योर के बाद यह आपका ओबेडिएंट, ओबेडिएंट के बाद नाउन लिखेंगे। इसलिए योर ओबेडिएंट स्टूडेंट आपका आज्ञाकारी छात्र, नेम, क्लास और रोल नंबर। मैं अब अगले वीडियो में दूसरे तरीके से एप्लीकेशन लिखना सिखाऊंगा। अतः आप लोग इस वीडियो को समझ गए होंगे कि किस प्रकार अवकाश लेने के लिए एप्लीकेशन लिखा जाता है। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और नई वीडियो के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। विश यू ऑल द बेस्ट।